साइली ने जिस दिन फूलों के बिजनेस में अपना पहला कदम रखा था, उस दिन शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वही लड़की पूरी कंपनी की मालिक बनकर सबको चौंका देगी। जी हाँ दोस्तों, अब साइली सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि अपनी काबिलियत और सचिन के साथ की गई कड़ी मेहनत के दम पर एक सफल उद्यमी बन चुकी है। और इस खबर ने रेणुका और रोशनी की जमीन खिसका दी। रेणुका और मंदिरा की चालें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। जब साइली ने अपने फूलों के काम को आगे बढ़ाने की ठानी, तब रेणुका ने घर के अंदर से उसे रोकने की हर संभव कोशिश की। कभी अचानक सिरदर्द का बहाना, कभी नकली मोच का ड्रामा, ताकि साइली घर के कामों में उलझकर अपने सपनों से दूर हो जाए। उधर मंदिरा साइली के बाहर के संपर्क तोड़ने में लगी थी। दोनों की एक ही मंशा थी, साइली को इतना थका दो कि वो खुद ही अपने सपने छोड़ दे। रोशनी भी अपनी जलन में इनकी हर योजना को बढ़ावा देती रही। ताने मारना तो जैसे उसका रोज का काम बन गया था। मगर ये तीनों भूल गईं कि साइली की खुद की हिम्मत और सचिन का भरोसा कितना मजबूत है। सचिन, जिसने हमेशा साइली की कला को दिल से सराहा, उसने घर की रुकावटों के बावजूद हार नहीं मानी। उसने अपनी पत्नी के लिए घर के बाहर एक छोटा कमरा लेकर वही उससे कहा, ये तुम्हारी दुनिया है, इसे जितना चाहो उतना बड़ा बनाओ। साइली और सचिन रात रात भर बैठकर डिजाइन बनाते, फूल सजाते और हर गुलदस्ते को एक नई कहानी में पिरो देते। साइली की कला ने जल्द ही शहर के छोटे इवेंट से लेकर बड़े कार्यक्रमों तक जगह बना ली। धीरे धीरे उनके छोटे से काम ने एक पहचान लेना शुरू किया। सचिन ने बिजनेस को संभाला और साइली ने अपनी कला से लोगों का दिल जीत लिया। और फिर आया वो दिन जिसने पूरे देशमुख परिवार को हिलाकर रख दिया। शहर के बड़े व्यापारिक सम्मेलन की सजावट साइली की कंपनी को मिली थी। रेणुका और रोशनी को पूरा भरोसा था कि साइली कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अगले दिन अखबारों में जिस सजावट की तारीफ हो रही थी वो थी फ्लोरल आर्टिस्ट्री बाय श्रीमती साइली सचिन देशमुख। एंट्रेंस पर फूलों से बना विशाल लोगो देखकर रेणुका का चेहरा उतर गया। जिस बहू को उसने हमेशा कमतर समझा, वही आज पहले पन्ने पर छाई हुई थी। रोशनी के तो मानो तन बदन में आग लग गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि बिना किसी बड़ी मदद के साइली इतना कर सकती है। लेकिन सचिन ने प्रेस के सामने साफ शब्दों में बताया कि ये सब उनके संयुक्त प्रयास का नतीजा है। घर में जब साइली और सचिन लौटे तो उनके चेहरों पर संतोष साफ झलक रहा था। साइली ने सम्मान से कहा, माँ जी, आपकी चुनौतियों ने ही हमें और मजबूत बनाया। रेणुका के पास कोई जवाब नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि गलतियां उसकी अपनी थीं। उधर दिन की शुरुआत में रेणुका खुद को विजयी समझ रही थी, क्योंकि उसने साइली को घर से बाहर जाने से रोक दिया था। लेकिन मंदिरा के फोन ने उसके गर्व की हवा निकाल दी। मंदिरा ने बताया कि साइली ने वीडियो कॉल पर ही पूरा काम निपटा दिया। ये खबर रेणुका के लिए एक बड़ा झटका थी। साइली ने ये सारी बातचीत सुन ली और अंदर से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि ये दोनों मिलकर लगातार उसके खिलाफ साजिशें पैदा कर रही हैं। इधर रिया नीतू की गैरहाजिरी में मदद करने रेस्टोरेंट पहुंची और आकाश को ये देखकर बेहद हैरानी हुई, लेकिन वो उसे काम समझाने किचन ले गया। शाम को घर में हल्का फुल्का माहौल था। सचिन ने गर्व से साइली को फूलों की माला पहनाई और उसकी मेहनत की खुलकर सराहना की। रिया और आकाश भी साइली की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। केवल रोशनी ही थी जिसे ये सब हजम नहीं हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर में सचिन ने साइली का उदास चेहरा देख लिया। किचन में जाकर उसने पूछा कि क्या हुआ, और साइली ने सब सच बता दिया। रेणुका की नकली मोच, मंदिरा के साथ मिलकर प्रोजेक्ट खराब करने की साजिश और सबके पीछे छिपी जलन। सचिन का खून खौल उठा। वो तुरंत रेणुका का सामना करने पहुंचा। सभी हैरान रह गए जब उसने खुलकर अपनी मां को गलत ठहराया। रेणुका ने तुरंत दोष साइली पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार साइली चुप नहीं रही। उसने बाकी सभी की मौजूदगी में सच्चाई उजागर कर दी। रिया ने भी दृढ़ होकर साइली का साथ दिया। उसने पूछा, अगर रेणुका की चोटें असली थी तो कभी डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई? सचिन ने साफ कह दिया कि वो अपने पिता को सब बताएगा और किसी भी कीमत पर साइली का काम नहीं रुकेगा। रेणुका के विरोध के बावजूद सचिन ने घर के बाहर बिजनेस बोर्ड लगाने का फैसला कर लिया। और इसी तनाव के बीच रेणुका सच में फिसलकर गिर गई। विडंबना ये कि इस बार उसकी चोट असली थी, लेकिन उसके पहले के नाटक के कारण कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं ले पाया। अगली सुबह साइली को पता चला कि सचिन ने बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक में नया अकाउंट भी खुलवा लिया है। यह साफ संकेत था कि अब वे किसी की चाल में फंसने वाले नहीं हैं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। नीचे कमेंट में बताइए आपको यह कहानी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूले।